Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो लास्ट सेशन में हम लोग भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर के 9th श्लोक तक हमने स्टडी किया। तो वहां पे हमने चर्चा किया कि दुर्योधन पांडवों की सेना देख के फिर वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वहां पे पांडव सेना के बारे में वर्णन करते हैं और फिर वो कौरव सेना के बारे में भी वर्णन करते हैं कि वहां पे कौन कौन महान योद्धा थे। तो इस तरह से पांडवों की सेना का वर्णन हो गया, कौरवों की सेना की वर्णन हो गया। तो अब जो है अब हम पढ़ते हैं आगे क्या बोलते हैं। तो श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो इस श्लोक में दुर्योधन अब दोनों पार्टी के दल का जो शक्ति के बारे में उन्होंने वर्णन कर लिया। अब दोनों दल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन दल जो है पांडव के पक्ष या कौरव पक्ष कौन जो है ज्यादा शक्तिशाली और किसका युद्ध में जीतने का ज्यादा चांस है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दुर्योधन आप दोनों को देख के एस्टिमेट लगा रहे हैं और एस्टिमेट करके अभी बता रहे क्या बता रहे वो क्या एस्टिमेट किया उन्होंने किया बता रहे कि जो कौरव की पक्ष जो है कौरव पक्ष का शक्ति कितना है अपर्याप्तम मतलब अपरिमेय बहुत से ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है एक तो उनका जो संख्या है कितना संख्या है उनका 11 अक्षौहिणी और जब पांडवों के साथ साइड में कितने थे 7 अक्षौहिणी। तो संख्या में भी क्या है कौरवों की सेना की संख्या ज्यादा है। और दूसरा जो कौरवों की सेना की ये सेना जो है वो किसके द्वारा संरक्षण किया जा रहा है वो पितामह भीष्मदेव के द्वारा जो कि भीष्मदेव बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अनुभवी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा जो अपर्याप्तम हमारी शक्ति और जो पांडवों की सेना है एक तो संख्या में कम है और वो किसके द्वारा संरक्षित किया जा रहा है भीम के द्वारा। तो भीम यद्यपि बहुत पावरफुल है लेकिन जो भीष्म पितामह के सामने वो भीम की जो शक्ति है वो क्या है एक्सपर्टीज है उनका जो अनुभव है वो भीष्म पितामह की कंपैरिजन में वो कम है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारा जो शक्ति है वो अपरिमेय है और पांडवों की जो सेना की जो शक्ति है वो क्या है सीमित है क्योंकि भीम के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। दूसरा बात यह है कि दुर्योधन भीम से क्या करते थे वो भयभीत रहते थे डरते थे और ईर्ष्या भी करते थे क्योंकि भीम बहुत शक्तिशाली थे और भीम से दुर्योधन का खतरा था। दुर्योधन जानते थे कि भीम जो है दुर्योधन की मृत्यु के कारण होगा। तो अब दुर्योधन अपने अंदर भय भी महसूस कर रहे हैं। तो वो भय को दूर करने के लिए वो कह रहे हैं कि भीम जो है वो भीष्म पितामह के सामने भीम की शक्ति जो है वो नगण्य है। तो इसीलिए भीम द्वारा संरक्षित जो है सेना उनकी शक्ति सीमित है। तो इस तरह से दुर्योधन एक तरह से अपने आप को भी तसल्ली दे रहे हैं और द्रोणाचार्य और सारे जो सेना है उनको कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि आपके कौरवों की सेना जो है सफिशिएंट है और आराम से वो जीत जाएंगे। आप अगर सही से युद्ध करेंगे तो जीत जाएंगे, घबराने का कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो एस्टिमेट किया दुर्योधन ने तो उन्होंने संख्या और भीष्म पितामह का एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने ये एस्टिमेट किया। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको एक तरह से भौतिक कैलकुलेशन है, भौतिक दृष्टि से उन्होंने कैलकुलेट किया कि इसमें उन्होंने एक चीज का जो है विचार नहीं किया। किस चीज का विचार नहीं किया वो भगवान का और भगवान की उपस्थिति और भगवान की कृपा। भगवान की कृपा किस दल में है और उस दल में क्या शक्ति होने वाला उसको उन्होंने कोई कंसिडर नहीं किया।
तो इसीलिए उन्होंने केवल इस संख्या से अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको भौतिक कैलकुलेशन है। तो जैसे रामायण में जब रावण के विरुद्ध में युद्ध हो रहा था, तो भगवान रामचंद्र के दल में कौन थे? ये बानर सेना थे। और बानर सेना जो है वो कोई शस्त्र विद्या नहीं जानते थे, वो केवल जो है पत्थर और वृक्ष से ही जो है युद्ध लड़ पाते थे। और रावण के पक्ष में क्या थे? वो ऐसे महान महान युद्ध थे, बहुत जो है उन्नत प्रकार के शस्त्र को चलाने में निपुण थे। लेकिन अंत में क्या हुआ? वो जो है रावण की सारी सेना मर गई। तो ये दो प्रकार की संसार में शक्ति होती है, एक है दैवी शक्ति जो भगवान की कृपा से आती है, और एक है भौतिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति चाहे कितना भी ज्यादा हो, दैवी शक्ति के सामने वो नगण्य है, वो तुच्छ है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, उसको भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक भजन में आता है कि ए धन जौवन पुत्र परिजन हिते की आछे परती तीरे। ये धन, ये जौवन, ये जो जन है, पुत्र परिजन, मेंबर्स, फ्रेंड्स, जो नंबर ज्यादा है उसकी क्या भरोसा है। कमल दल जल जीवन टलमल, ये कमल की पंखुड़ी में जो जल बिंदु है, उसको जितना उसका रिलायबिलिटी वो कभी भी गिर सकता है। तो उसी प्रकार ये जो भौतिक शक्ति है वो उसका रिलायबिलिटी नहीं है, वो कितना भी ज्यादा लग सकता है लेकिन वो कभी भी जो है वो पराजित हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो जिनको ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो ज्यादातर इस भौतिक शक्ति पे ज्यादा रिलाई करते हैं, ज्यादा डिपेंड करते हैं, और ये भौतिक शक्ति बढ़ाने में लगे हुए होते हैं। लेकिन जिनको आध्यात्मिक दृष्टि है, जिनको ये ज्ञान है कि दैवी शक्ति वही वास्तव में रिलायबल है और उन्हीं पे हमें निर्भर रहना चाहिए, तो वो जो है भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहते हैं और वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे भगवान उनके साथ में हो, और वो पांडवों की पक्ष के थे। और सेम चीज आप देख सकते हैं जब श्रील प्रभुपाद वो जब अमेरिका गए थे, तो श्रील प्रभुपाद के पास कितना दल था, कितना शक्ति था। वो अमेरिका पूरा विश्व में ये कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापन करने के लिए जा रहे थे, इतना बड़ा मूवमेंट को एस्टेब्लिश करने जा रहे थे। लेकिन उनके पास क्या था? वो केवल 40 रुपया लेके जा रहे थे। 40 रुपया क्या, अमेरिका में एक बार खाने का भी पैसा नहीं है। तो ऐसे जो है उनका पास धन कितना था? लगता है नगण्य था। उनके पास कितने लोग थे? साथ में कौन थे? कोई नहीं थे, वो अकेले थे। उनका पास वहां पे रहने की जगह नहीं था। लेकिन प्रभुपाद के साथ कौन थे? भगवान थे, भगवान की ब्लेसिंग्स था। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद पूरा विश्व में ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाए। तो ये दैवी शक्ति का प्रभाव है। तो इस प्रकार जो है दुर्योधन अपना जो है कंपैरिजन दे रहे अपनी भौतिक दृष्टि से, भौतिक कैलकुलेशन के द्वारा। फिर आगे श्लोक में क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 11, उसमें कहते हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मं एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब दुर्योधन ने भीष्म पितामह का तो गुणगान कर लिया कि भीष्म पितामह के द्वारा हमारा कौरव की जो सेना है वो संरक्षित है और अपर्याप्त शक्ति है। तो उस समय उनको लगा कि बाकी और जो योद्धा है वो ना डिस्करेज हो जाए और वो ना ये फील करे कि सारे श्रेय भीष्म पितामह को ही दिया जा रहा है, उनके द्वारा संरक्षित है, तो फिर हमारा क्या इतना वैल्यू। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह तो है, वो तो लीड कर रहे, लेकिन बाकी आप सब जो योद्धा है, आप सब का जो है इंपॉर्टेंस है, आप सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है उस पोजीशन में रह के आपको ये युद्ध करना है और आपको पूरा सपोर्ट देना है। भीष्म पितामह आप सबके सपोर्ट चाहिए उनको, उसके बिना वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं।
और इसीलिए आप सबका पोजीशन इंपॉर्टेंट है, आप सबके रोल्स इंपॉर्टेंट है। इस तरह से उन्होंने सबको एनकरेज किया, तो सारे जो युद्ध है वो सब जो है फायर्ड अप हो गया। तो इस तरह से जो है वो दुर्योधन जो है अपने वचनों के द्वारा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विकर्ण, जो जितने भी योद्धा हैं सबके दिल को एक तरह से जीत भी लिया और सबको जो है एक तरह से वो कर दिया, फायर अप कर दिया कि वो सब फुल एनर्जी से, फुल कैपेसिटी से पांडव के अगेंस्ट में युद्ध लड़े और उस युद्ध के विजय प्राप्त करे। तो जिस उद्देश्य से वो द्रोणाचार्य के पास आए थे, जो बोलने के लिए, वो बोल के उन्होंने एक तरह से अपना बोलने का जो उद्देश्य है उसको उन्होंने पूरा किया है, कंप्लीट किया। तो फिर हम आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ, वो हम कल देखेंगे। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।